Hello everyone, this is Shansu Singh. Today we are going to discuss chapter 3 atoms and molecules, and in this chapter we have to study law of chemical combination and add some properties of it, atoms and molecules, and then chemical formulas. And so today now let's start with atoms and molecules chapter. And uh, chapter 3 indicates कि all matters are made up of atoms, and atom is the smallest unit which can neither be created or destroyed. So in this some law of chemical combination is कि law of chemical combinations क्या होते हैं जिनके थ्रू in every chemical reaction total mass of all the reactants is equal to the mass of product. इसमें फर्स्ट जो आपकी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स कि जो केमिकल रिएक्शन है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा मीन्स इनिशियल सब्सटेंस का वो फाइनल सब्सटेंस के इक्वल होगा. Okay, second one law is in a given chemical compound the properties by mass of the element that compose it are fixed independent of origin of the compound or its mode of preparation. जो रेशियो होता है कंपाउंड के अंदर, ठीक है, मास का एलिमेंट्स के वो इक्वल होता है, फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, अब आते हैं कि डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एटम को समझने के लिए डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और ये थ्योरी क्योंकि एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो डॉल्टन ने ही पहली बार दिया था, इसलिए और उन्होंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी थ्योरी के बेसिस पे बताया था. द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन वाज बाय नो मीन्स द फर्स्ट पर्सन टू पर्पस एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. As we have seen in the previous section, such ideas that date back classical time. Dalton's major contribution was to arrange those ideas in proper order and give evidence for existence of atoms. He showed that the mass relationship expressed by Levy and Proust in the form of जो कि जिन्होंने रूल्स दिए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उन साइंटिस्ट के उसको पॉस्टुलेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, उसको मतलब कहते हैं अप्लाई करना पूरा उनके बेसिस पे दिए गए रूल्स के बेसिस पे इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी. इन 1803 में डॉल्टन्स ने केमिकल फिलॉसफी के बेसिस पे स्टेटमेंट्स दिए कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम. हर मैटर का अपना एक अलग एटम का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सबका मतलब डिफरेंट तरह के एटम्स होंगे, सबके स्ट्रक्चर जैसे सॉल्ट में अगर देखें तो डिफरेंट होंगे, शुगर में देखें तो डिफरेंट होंगे, तभी तो उनका साइज़ डिफरेंट हो जाता है, राइट. ऐसे ही ऑयल में डिफरेंट होगा, वाटर में डिफरेंट होगा. तो ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन chemical elements are identical in mass and in all other properties. जो एटम्स हैं केमिकल एलिमेंट के अंदर वो आइडेंटिकल होते हैं और डिफरेंट होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट होती है. आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे, एक एलिमेंट के अंदर एक जैसे होते हैं, एक केमिकल एलिमेंट के अंदर एटम्स एक जैसे होंगे. डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स जो अलग अलग होंगे एलिमेंट्स, जैसे सिल्वर या गोल्ड, तो सिल्वर के गोल्ड से तो डिफरेंट होंगे, तभी तो वो येलो होता है, वो वाइट होता है. वैसे ही कार्बन के डिफरेंट होंगे, ऑक्सीजन के डिफरेंट होंगे. अगर कार्बन के कई सारे एटम हैं, कार्बन जो एक एलिमेंट है उसमें कई सारे एटम, उनका साइज और शेप सब सेम रहता है. और एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल मीन्स ना तो ये डिस्ट्रॉय हो सकते एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल, इसलिए उनकी आइडेंटिटी जितना बड़ा वो जाएगा इनिशियल सबसे उतना ही बड़ा वो लास्ट फाइनल सब्सटेंस में आएगा. ना वो डिस्ट्रॉय होता है और ना वो क्रिएट किया, जितने हैं उतने ही रहेंगे. द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड form its elements occur through the combination of atoms unlike elements in a small whole number ratio. कंपाउंड एलिमेंट्स के वजह से होते हैं. कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है. डॉल्टन्स फोर्थ पॉस्टुलेट इज़ क्लियरली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन. हाँ, जो चौथा इन्होंने पॉस्टुलेट दिया वो आपका डॉल्टन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है. उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहा जाता है क्योंकि ना वो क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है. जितना गया था, जितना इनिशियल सब्सटेंस यूज़ हुआ था, उतना ही आगे वो रहता है. ठीक है, ये एटॉमिक थ्योरी है. ये 5 इसके पॉस्टुलेट्स हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं.
अब है कि डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बट आल्सो प्रेडिक्टेड द न्यू वंस। एक और चीज़ उन्होंने क्या थी, वो ये था कि द लॉ स्टेट्स व्हेन टू एलिमेंट्स टू फॉर्म दैट वन कंपाउंड द masses of one element in these compounds for a fixed mass so the other are in the ratio of small whole number। मतलब एक ज़्यादा होगा और एक कम होगा। What is an atom? Atom क्या है? Atom still remains atom is a building block of matter। मतलब जैसे ईंटें हैं तो ईंटें क्या, वॉल का क्या है, एटम है। एक जो ईंट होगी वो पूरे वॉल का एटम होगी। वैसे ही एलिमेंट्स के अंदर भी एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे और अरेंज होते हैं स्ट्रक्चर में, और उनको फिर कम्प्लीटली एटम्स को मैटर कहा जाता है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ मैटर? तो 1 टीस्पून ऑफ वाटर, एक चम्मच जो होगा वाटर का उसमें लगभग 1 ml के आसपास वो क्या होगा कि कंटेन्स अबाउट 3 times एज मेनी एटम्स और अटलांटिक ओशन कंटेन्स टीस्पून ऑफ वाटर। मतलब एक अटलांटिक ओशन जो है, ठीक, उसके अंदर से अगर 1 स्पून आप निकाल लो, चम्मच, 1 चम्मच पानी निकाल लो तो क्या होगा? वैसे ही 1 चम्मच वाटर के अंदर एक एटम का साइज जितना अटलांटिक ओशन के अंदर 1 चम्मच पानी, उस तरह से होगा। कैन यू इमेजिन? ये होता है एटम का साइज। अब है आपका कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में क्या, एटॉमिक वेट और मास तो एक ही चीज़ है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम कहें तो एटॉमिक मास जो और एटॉमिक नंबर दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। एटॉमिक नंबर होता है जिसमें उसके अंदर कितने एटॉमिक नंबर्स प्रेजेंट हैं, और एटॉमिक मास होता है उसका वेट क्या है, ठीक है। तो और आइसोटोप्स एंड एटॉमिक मास इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब when I will take online class। An element may be defined as a substance where all atoms have the same atomic number। ये जो है आपका I will tell you at online class because एटॉमिक मास से सब पहले एटॉमिक नंबर आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, और उससे पहले हम एटम्स को पढ़ ही चुके हैं। तो एटम्स के लिए एक सिंबल है, पर्टिकुलर सिंबल होता है। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स का जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एक एटम है उसको Al से प्रेजेंट करते हैं। आर्गन का एक एटम Ar से, आर्सेनिक का As से, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, सीजियम Cs, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट Co। इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। हाँ, एटम पढ़ लिया, अब मॉलिक्यूल को पढ़ना। जो मॉलिक्यूल क्या होता है, एन एटम मॉलिक्यूल इज़ एन एग्रीगेट ऑफ 2 or more than 2 atoms ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट इन अ डिफिनिट अरेंजमेंट। मॉलिक्यूल क्या होता है, अरेंजमेंट होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का, बट वो चाहे सेम हो या फिर डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम मिलके N2, फ्लोरीन के 2 एटम मिलके F2, क्लोरीन के 2 एटम मिलके Cl2। ये जो है ये डाई एटॉमिक 2 एटम इंक्लूड हो रहे हैं। ये जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस ये एक एटम है और कई सारे जब मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मॉलिक्यूल जो है वो बेसिक यूनिट ना कह के कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे अलग अलग हो। तो ये आपके एटम से हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जैसे इन्होंने पहले ही दे दिया था। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर में आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम का स्ट्रक्चर आपका होता है, जस्ट वेट आई विल टेल यू बाय। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये है, अगर हम दिस इज एन एटम, राइट, ये आपका एक एटम। अगर इसको माइक्रोस्कोप से हम देखें, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा।
उसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। चूँकि एक जो एटम होता है, ठीक है, एटम क्या होता है, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 सब पार्टिकल एटम, जैसे आपने कहा कि मैटर होता है, मैटर एलिमेंट से एलिमेंट एटम से बनता है, एटम बहुत सारा, वैसे ही एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल 3 तरह के होते हैं। वो कैसे अरेंज होते हैं, आई विल शो यू हाउ। तो वो ऐसे अरेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 हो गए। तो जो आपका स्ट्रक्चर होगा एटम का वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके चारों तरफ शेल्स बनी होती हैं, मतलब बॉल जैसा होता है, इसके अंदर चारों तरफ शेल्स बनी होती हैं। और इनमें क्या होता है, इन शेल्स के अंदर जो होते हैं, इन पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, गोल गोल से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं चारों तरफ बॉल्स के, ठीक है। और ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो ये आपका दिख रहा है अंदर ब्लैक कलर का बॉल, इसके अंदर होता है प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स को P से प्रेजेंट किया जाता है और न्यूट्रॉन को N से प्रेजेंट किया जाता है। तो अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। क्योंकि अब कैसे घूमते हैं, ये जो ये आपको शेल दिख रही है, ये यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इनके बाहर चारों तरफ घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं, मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, पूरा कंप्लीट करते रहते हैं। और ऐसे ही जो होता है आपका, ऐसे ही बाकी भी ऐसे घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। और कैसे घूमते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है आपका, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज रखता है, और न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं रखता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो जब ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहते हैं और घूमते रहते हैं। ये आपका होता है पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये होते हैं आपके सब पार्टिकल्स जो एक एटम के अंदर अरेंज रहते हैं, ठीक है। और अब आते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे ना, उतने ही, उसी को एटॉमिक नंबर कहा जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब जो वो बॉल जैसा था उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स होते हैं, उसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। किसी एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, किसी एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से प्रेजेंट करते हैं, Z से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, अगर हम इनको ऐड कर दें, तो उसको कहा जाता है एटॉमिक मास, जिसके लिए हम A यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स are known as atomic number, the sum of proton and neutrons are known as atomic mass, ठीक है। तो अभी आप इतना ही आपको कंप्लीट करना है। एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सारा कुछ है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आते हैं वापस अपने उस पर, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका आगे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। व्हाट इज़ एन एटम, साइज ऑफ एटम डिस्कस किया, एटॉमिक मास या आइसोटोप्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।